विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम एक इंग्लिश का पैराग्राफ लेके आए हैं। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और बताएंगे कि कैसे किसी इंग्लिश के पैराग्राफ को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, इसकी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन बनाएंगे और हार्ड मीनिंगों की हिंदी भी बताएंगे। यहाँ पर जो पैराग्राफ दिया गया है इसमें लिखा है, बट इट डज नॉट मीन एट ऑल। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वन मिस्टेक कैन वाइप ऑफ अनदर मिस्टेक। एक गलती दूसरी गलती को साफ कर देती है। वन मिस्टेक कैन वाइप ऑफ, एक गलती भी साफ कर सकती है, पूछ सकती है अनदर मिस्टेक, दूसरी गलती को। द फैक्ट इज दैट, सत्य तो यह है, द पर्सन, वो आदमी, हु हैव नेवर फेस्ड सच ए सिचुएशन, जिसने कभी भी इस प्रकार की सिचुएशन का सामना ना किया हो, इस प्रकार की सिचुएशन का सामना ना किया हो, और हैव नो एक्सपीरियंस, और जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो। विल पॉसिबली डू नथिंग, वो संभवतः कुछ नहीं कर सकता। बट टू अपोज देम, लेकिन वो दूसरों का विरोध कर सकता है। एनी हाउ, किसी तरह से। आई डोंट लाइक टू से, मैं नहीं कहना चाहता। एनीथिंग मोर अबाउट इट, इसके बारे में और कुछ। यू आर फ्री, यू आर फ्री, आप स्वतंत्र हैं। टू फॉर्म एनी ओपिनियन, किसी तरह का भी अपनी राय रखने के लिए। अबाउट दीज टू यंग फीलो, इन दो युवा, इन दो युवाओं के ऊपर, या अबाउट दीज टू यंग फीलो, इन दो युवाओं के बारे में। ए लवर एंड हिज बिलव्ड, एक प्रेमी और उसकी प्रेमिका। अबाउट ब्रेकिंग द लॉ, कानून तोड़ने के बारे में। एंड डूइंग दिस इलीगल एक्ट, और ये गैर कानूनी करने के बारे में। बट, लेकिन द फैक्ट इज दैट, लेकिन सत्य तो यह है, दिस यंग मैन, ये युवा आदमी, वाज अंडर ए ग्रेट हरासमेंट, एक बहुत ज्यादा दुख में था। एंड दिस यंग मैन ऑफ 23, ये युवा 23 साल का, लव्ड हर इंटेंसली, उससे प्रेम करता था अथाह। सो, इसलिए, अंडर दी सर्कमस्टेंस, इसलिए इन परिस्थितियों में, दे प्लानिड टू रन अवे, उन्होंने प्लान किया भागने का। टूगेदर, एक साथ। टू समवन फॉरेन कंट्री, किसी विदेश में। सो, ताकि, फॉर फुलफिलिंग देयर प्लान, वो अपने प्लान को पूरा कर सकें। दे नीडेड मनी, उनको धन की जरूरत थी। एंड नन ऑफ देम हैड एनी मनी, और उनमें से कोई भी धन नहीं रखता था। नाउ, अब, आई प्रोड्यूस्ड, अब मैं, नाउ आई प्रोड्यूस्ड माई विटनेस, अब मैं एक गवाह पेश करूंगा। मिस्टर रॉबर्ट कॉक्सन, जिनका नाम रॉबर्ट कॉक्सन है। टू रिलेटेड, जो संबंध रखते हैं। हिमसेल्फ, इसके बारे में। इन द कोर्ट में। द एक्चुअल सर्कमस्टेंस, इन द कोर्ट, द एक्चुअल सर्कमस्टेंस। इन द मॉर्निंग,
कोर्ट के सामने असल परिस्थितियों को उस सुबह की जो जुलाई 7 जो 7 जुलाई में हुई थी, वह जब द चेक वाज अल्टर्ड, जब चेक में परिवर्तन किया गया था, आई शैल डिपेंड, और मैं आई शैल डिपेंड अपॉन हिज स्टेटमेंट, और मैं भी उन्हीं की स्टेटमेंट पर डिपेंड हूँ, फॉर माई प्ले टू डिफेंड माई क्लाइंट, अपने क्लाइंट के बचाव में मेरी दलील भी उसी के ऊपर है। इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।